दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है। बिल दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई लंबे वक्त से जारी है। बीते दिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश किया तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। वार पलटवार का तीखा दौर शुरू हुआ। इतिहास के पन्ने खंगाले गए तो पुरानी सरकारों का भी जिक्र किया गया। केजरीवाल इतने महीनों से जिस अध्यादेश को लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, उस विधेयक की अग्नि परीक्षा की घड़ी आखिरकार आ चुकी थी। जब तय होना था कि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल का भविष्य क्या होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा में मोर्चा संभाला तो साफ हो गया कि सदन में जमकर हंगामा होगा, और हुआ भी वही। लेकिन शाह आर पार के मूड में नजर आ रहे थे। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल एंड पार्टी की जमकर बखिया उधेड़ी। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, आम्बेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी आम्बेडकर जी को कह रहे थे कि आम्बेडकर की भावना के खिलाफ काम करे हो। रिंकू जी, हम तो आम्बेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। आम्बेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना चाहिए, और माननीय अध्यक्ष जी बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली, कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को, रिपोर्ट को कोट किया कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो। आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई, और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है, जो विधानसभा और सरकार के कामकाज को आधार प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने जब इसमें संशोधन किया था तो संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। नए संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था। इसी मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को कुछ राहत दी थी और कुछ मामले केंद्र के अधीन सौंप दिए थे। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र इतना दखल ना दे कि राज्य सरकार का काम हाथ में ले। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। पुलिस, भूमि, पब्लिक ऑर्डर केंद्र सरकार के अधीन ही रहेंगे। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो दिल्ली और केंद्र के टकराव पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें जमीन, दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने के अधिकार दिए गए थे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। बता दें कि इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। उपराज्यपाल इन 3 मामलों को छोड़कर बाकी फैसले दिल्ली सरकार के मानने के लिए बाध्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 19 मई को केंद्र सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश लाई थी, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अधिकार वापस एलजी को दे दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा एक अध्यादेश लेकर आ गई,
जिसका आम आदमी पार्टी की सरकार ने खूब विरोध भी किया था और अब यही अध्यादेश संसद में कानून की शक्ल लेने जा रहा है। दिल्ली सेवा बिल 2023 के विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव इसके सदस्य होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अथॉरिटी के सदस्य होंगे, जिसके फैसले बहुमत के आधार पर होंगे, लेकिन मतभेद होने पर उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। साथ ही किसी अधिकारी को दंडित करना या कोई कार्रवाई करने का अधिकार अथॉरिटी के पास होगा, जिस पर एलजी आदेश देंगे। बहरहाल दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इस बिल की तस्वीर साफ है। जाहिर तौर पर बीजेपी अपना गुणा भाग का गणित जोड़कर उसे उच्च सदन में भी पास करा लेगी। ऐसे में देखना यह है कि आखिर ये बिल राज्यसभा में जब पहुंचेगा तब विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी या बीजेपी के आगे उसकी रणनीति धराशायी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।